to determine the molarity of hydrochloric acid against titrating its what sodium carbonate. And जब आप इसको फील करते हो तो यहाँ पे लिक्विड नहीं पहुंच पाता, ये जो नॉब का एरर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने 10 ml पिपेट आउट कर लिया, क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो टाइट्रेट करके देखते हैं HCl के अगेंस्ट की ये कौन से कलर में आएगा। हालांकि सबको ये हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे होंगे और एडीएड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये है बेसिकली आपका 11 का टाइट्रेशन, और इस टाइट्रेशन में हम फाइंड आउट करने वाले टू डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेंस्ट टाइट्रेटिंग इट्स व्हाट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मतलब हमें सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी हमें पता है, दैट इज 0.05 मोल्स, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl की हमें मोलरिटी बच्चा फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे अननोन सॉल्यूशंस का मतलब जो हमारा अननोन सॉल्यूशंस यहाँ पे होने वाला है वो है HCl, और उसी HCl के हमें मोलरिटी को क्या करनी है बच्चा, फाइंड आउट करनी है। इस मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें सर्टेन एपैरेटस लगेंगे। ये है स्टैंड, ये है ब्यूरेट, ये है पिपेट्स, ये है फनल, एंड ये कुछ कोनिकल फ्लास्क है जो मुझे कुछ एपैरेटस लगने वाले, और मेन चीज है ये टाइल्स से हमें कलर बहुत ही अच्छा यहाँ पे शो होता है। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू हियर, पहले आपको क्या करना है, देखो ये मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी हमें नहीं पता है, तो हमें इसकी मोलरिटी क्या करनी है बच्चे, फाइंड आउट करनी है। जिसकी मोलरिटी फाइंड आउट करना है उसको हमें ब्यूरेट में फिल करना है, लेकिन आप ऐसे ही ब्यूरेट में इसको नहीं फिल कर सकते। पहले आपको ब्यूरेट को रिंस करना पड़ेगा, और ये रिंस प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। पहले नॉब को आप बहुत ही अच्छे से बंद कर लीजिए। ठीक है, बंद करने के बाद आपको फनल लेना है, एंड फनल को इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा HCl लेना, बहुत ही थोड़ा सा HCl लेना है, और बिल्कुल इसको ऐसे इसमें ऐड कर देना है। अब इससे होगा क्या, तो देखो जो HCl की मोलरिटी है वो बिल्कुल इस ये क्या बोलते हैं ब्यूरेट के आजू बाजू लग जाएगी। क्यों, ब्यूरेट के आजू बाजू सब मॉइस्चर लगा हुआ है, तो जैसे मैं अगर HCl पूरा फिल कर दिया तो ये मॉइस्चर इस जो मैंने स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशंस बनाया है यहाँ पे लाइक HCl का, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले रिंस प्रोसेस कर दे रहा हूँ। रिंस से क्या होगा, ये सारा अच्छे से रिंस हो जाएगा, और इसको मैं एक खराब सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकाल लूंगा। ठीक है, ये सारा मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, ये मेरा खराब चुका है। ठीक है, क्योंकि इसकी मोलरिटी यहाँ पे चेंज है। ओके, अब सारा HCl इस ब्यूरेट के आजू बाजू लग चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी HCl लूंगा और इस ब्यूरेट में क्या करूंगा, बहुत ही अच्छे से बच्चा फील कर दूंगा। ठीक है, जब आप इसको फील करते हो तो यहाँ पे लिक्विड नहीं पहुंच पाता, ये जो नॉब है ना बच्चा, यहाँ पे लिक्विड नहीं पहुंच पाता। अगर यहाँ पे लिक्विड भरना है तो फिर क्या करोगे, तो बिल्कुल आपको एक काम करना है, नॉब को आपको हल्का सा ओपन करना है। नॉब को आपको क्या करना है, हल्का सा ओपन करेगा। जैसे ओपन करोगे तो ये एयर बबल, जो यहाँ पे एयर है, ये पूरा लिक्विड इस एयर बबल्स को यहाँ से हटा देगा। देखो जैसे मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा, देखो ये एयर बबल्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद में फनल को निकाल लूंगा। आपको पता है ये कलरलेस लिक्विड है, तो आप इसके लिए कौन सा मेनिस्कस देखेंगे, लोअर मेनिस्कस। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो आपका लिक्विड है, ये इस जीरो वाली लाइन को बिल्कुल ऐसे टच करनी चाहिए, बिल्कुल एक लेयर बनता है, और वहां पे ये इसको क्या करेगा, टच करेगा। दैट इज योर लोअर मेनिस्कस। ठीक है, मैं आपको अभी इसके थ्रू बताता हूं कि व्हाट इज लोअर मेनिस्कस एंड व्हाट इज अपर मेनिस्कस। कैसे आपको देखना, ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए आपका ये ब्यूरेट है, ठीक है, और उसमें अगर आपने लिक्विड को फिल किया, ब्यूरेट में लिक्विड को फिल किया, तो दो चीजें बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देनी पड़ती बच्चा, और वो दो चीजें क्या है कि फॉर कलरलेस सॉल्यूशन, फॉर कलरलेस सॉल्यूशंस एंड फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस, कलर्ड सॉल्यूशन, ये दो चीजें बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देनी पड़ती है। पहले देखिए कलरलेस सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो बच्चा आपका कलरलेस सॉल्यूशंस होता है, कलरलेस सॉल्यूशंस, उसके लिए हमेशा लोअर मेनिस्कस देखते हैं। क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस। और फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए क्या देखते हैं, अपर मेनिस्कस। ठीक है, अभी होता क्या है लोअर और अपर मेनिस्कस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको ये लिक्विड दिख रहा है, ठीक है, लिक्विड दिख रहा है आपको ये, और बच्चा इस लिक्विड में आप क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कुछ नीचे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। ठीक है, और फॉर कलर में आप देख रहे हैं जो ऊपर का जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर मेनिस्कस। मतलब एक चीज आपको समझ में आ गई है कि अगर आपका लिक्विड कलरलेस रहता है, अगर वो लिक्विड ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस।
ठीक है। अब लोअर मेनिस्कस में कब देखोगे, जब आपका कलरलेस लिक्विड रहेगा तो एक कर्व जैसा बनाएगा, ये जो नीचे वाला जो लाइन है वो उस जीरो को क्या होनी चाहिए बच्चा, टच होनी चाहिए, तब आप क्या देखोगे, लोअर मेनिस्कस। और कलर्ड लिक्विड रहा, मान लो किसी कलर्ड सोल्यूशन का कोई कुछ सोल्यूशन रहा, तो उसके लिए आप हमेशा देखोगे अपर वाला, क्या देखोगे आप हमेशा, अपर में आपका अपर वाला उस जीरो को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, रीडिंग देखते टाइम और ब्यूरेट में लिक्विड फिल करते टाइम भी देखना है। ठीक है, सेम केस पिपेट के लिए भी लागू होती है। पिपेट में भी आपको पता है कि पिपेट्स में भी यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन तक अगर आप लिक्विड को फिल करते हो तो वो 10 ml हो जाता है। तो वहां पे भी आपको चेक करना है कि आप जो लिक्विड्स ले रहे हो वो लिक्विड कैसा है, कलर्ड है या कलरलेस है। कलरलेस रहेगा तो ऐसा एक लेयर बनेगा और ये वाली लाइन, ये जो लोअर लेवल है, ये इस लाइन को क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। और वही बच्चा कलर रहेगा तो बिल्कुल ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे क्या करेगा, दिख रहा है डायग्राम में, बिल्कुल वो ऊपर वाला हिस्सा आपको क्या करना रहता है, देखना रहता है। आई थिंक मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये विजुअल यहाँ पे बता पाया हूँ। ठीक है, चलो चलते अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। चलो मैं इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे नॉब को एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट करके इस लिक्विड को इस जीरो तक क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, मैंने अब इस लिक्विड को इस जीरो तक क्या कर दिया है बच्चा, सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, टाइट्रेशंस करना शुरू करता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी मुझे पता है, दैट इज 0.05 मोल। अभी आपको क्या करना है, इसको एक कोनिकल फ्लास्क में आपको ले लेना है। अब इसके लिए आप यूज करोगे पिपेट। क्या यूज करोगे, पिपेट। पिपेट पे एक लाइन होती है, अगर आपने लिक्विड को इस लाइन तक खींच लिया या फिर सक कर लिया तो आपका ये 10 ml क्या हो जाएगा, रेडी। फिलहाल ये मेरे पास जो पिपेट है वो 10 ml का है। ये है मेरे पास पिपेट फिलर। पिपेट फिलर अगर आप यूज करते हो तो आपको माउथ से इसको सक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको प्रोडक्ट में ये दिख जाएगा मेरे, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको अच्छे से प्रेस करना है, ये इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, अब ये जाम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 ml पिपेट आउट कर सकते हैं। लेकिन पिपेट आउट करने के पहले बच्चा, इसमें भी तो लिक्विड आजू बाजू लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, Na2CO3 को थोड़ा सा शक करूंगा और ये जैसे इसके आजू बाजू पूरा लग जाएगा तो मैं इसको फेंक दूंगा। ओके, चलो देखो मैं इसको थोड़ा सा शक करूंगा यहाँ पे। ओके, अब मैंने थोड़ा सा ही शक किया है, मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से क्या करूंगा, आजू बाजू इसको थोड़ा सा ये कर लूंगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं इसको क्या करूंगा, थ्रो कर दूंगा यहाँ पे, सारा यहाँ पे क्या कर दूंगा, थ्रो कर दूंगा। ठीक है, चलो अब वापस से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 ml पिपेट आउट करूंगा। अब ये कंसंट्रेट हो चुका है हमारा, पिपेट अच्छे से कैलिब्रेट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको 10 ml पिपेट आउट करूंगा इस लाइन तक। पिपेट पे एक लाइन होती है, आप लोग देखेंगे अपने कॉलेजेस में, पिपेट पे एक लाइन होती है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस कोनिकल फ्लास्क में बच्चा ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, ट्रांसफर करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि लास्ट का एक ड्रॉप यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, पर वो आपको नहीं लेना है क्योंकि वो आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने 10 ml पिपेट आउट कर लिया, क्या, सोडियम कार्बोनेट इस कोनिकल फ्लास्क में। उसके बाद आपको इसमें इंडिकेटर्स क्या यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, जो आप HCl और सोडियम कार्बोनेट का जो टाइट्रेशन करते हो, यहाँ पे जो आप इंडिकेटर यूज करते हो वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, कैसा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। आपको 1 से 2 ड्रॉप इसमें मिथाइल ऑरेंज को क्या करना है बच्चा, ऐड कर देना है। ठीक है, मैं बिल्कुल 1 ड्रॉप और ये दूसरा, 1 मिनट, दूसरा ड्रॉप इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। फिलहाल ये ऑरेंज हो गया, कैसा हो गया, ऑरेंज। तो मेरा शुरू में क्या है, ये ऑरेंज आ चुका है, शुरू में कैसा है, ऑरेंज। चलो अब हम इसको टाइट्रेट करके देखते हैं HCl के अगेंस्ट की ये कौन से कलर में आएगा। हालांकि सबको ये पता होगा कि आपका जो कलर चेंज होगा, येलो टू ऑरेंज, कैसा हो जाएगा ये, येलो टू ऑरेंज। ओके, ये हमारा येलो है, सॉरी बाय मिस्टेक। देखो ये कैसा हो चुका है, आपका येलो हो गया। अब येलो टू ऑरेंज, जैसे ऑरेंज होगा आपको रीडिंग या फिर ऐड करना है, HCl का स्टॉप करना होगा, और जैसे स्टॉप करोगे जो भी रीडिंग आएगी वो आपको लिखनी रहेगी। चलो मैं देखता हूँ कि मुझे येलो टू ऑरेंज लाने के लिए कितना HCl ऐड करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका लेफ्ट हैंड है, बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको नॉब को पकड़ना है। ठीक है, दिख रहा है, ये नॉब को बिल्कुल यहाँ पे पकड़ना है आपको, और राइट हैंड से आपको ये पकड़ना है। ठीक है, बिल्कुल आपको इसको नॉब को ओपन कर देना है और इसको सर्कुलर वे में घुमा के क्या करना है, टाइट्रेशन करना शुरू करना है। ठीक है, और जैसे ही बच्चा ऑरेंज आ जाएगा आप इस टाइट्रेशन को क्या कर दोगे, वहीं पे स्टॉप कर दोगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा ये ऑरेंज कब आता है। ठीक है, ये देखिए ये लगभग हमारा ऑरेंज यहाँ पे हो चुका है। ओके, ये देखिए ये मेरा ऑरेंज हो गया। ठीक है, कहाँ पे मेरा ऑरेंज आया है, 12.4 पे आया है।
ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके का ऑरेंज आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आपको ऑरेंज दिखना शुरू हो जाएगा आप वहीं पे रीडिंग को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। फिलहाल जो मेरा लिक्विड नीचे तक गया, दैट इज आवर, मेरा जो आया वो 12.4। अब देखो, ये मेरी एक पायलट रीडिंग है, जहां पे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी जो रीडिंग आई है वो 12.4 के आसपास आ सकते हैं। तो जब मैं दूसरी टाइम जब मैं टाइट्रेशंस करूंगा तो मैं वो चीज का ध्यान रखूंगा कि यार जैसे 12 आएगा तो मैं थोड़ा सा जो ड्रॉप वाइज जो मैनर में मैं ऐड कर रहा था उसको थोड़ा सा मैं स्लो कर दूंगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए, आपको ये टाइट्रेशन 2 से 3 बार करना रहेगा, लेकिन हाँ तब तक भी करना हो सकता है जब तक आपको 2 सेम रीडिंग ना मिल जाए। जैसे अगर मैंने अभी दूसरी बार किया और मुझे 12.4 मिल गया तो मैं यही रीडिंग को सीबीआर मान के चलूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 रीडिंग आपको सेम मिलेगी तभी आपको टाइट्रेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके, जैसे 2 रीडिंग सेम मिलेगी आपको सीबीआर में उसको क्या कर देना, पुट कर देना। चलो अब मैं वापस से चेक करता हूँ कि क्या मेरी रीडिंग सही आ रही है या नहीं। तो वापस से मुझे सारे प्रोसेस को फिर से फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो मैं इस HCl को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। रिमेंबर कि मुझे जो रीडिंग मिली है वो 12.4 मिली है, ठीक है। जीरो लेवल तक इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फिल कर दूंगा। थोड़ा सा अगर ज्यादा फील हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से निकाल लूंगा। ओके, ये मुझे 0 तक ही चाहिए, ठीक है, 0 तक ही चाहिए। कलरलेस लिक्विड है तो लोअर मेनिस्कस देखेंगे। उसके बाद ये मेरा वापस से मैं इसको थ्रो कर दूंगा, ठीक है, इसको वॉश कर दूंगा। वॉश करने के लिए मेरे पास कोई लिक्विड है क्या? ओके, वापस से मैं इसको क्या कर देता हूँ, वॉश कर दूंगा, ठीक है। आप कैसे भी इसको वॉश कर लीजिएगा, आपके टैप वाटर होंगे, ठीक है। वॉश कर लिया। वापस से मैं क्या करूंगा बच्चा, 10 ml पिपेट आउट करूंगा यहाँ पे, इस पिपेट फीलर की हेल्प से। यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, आपको याद रखना होगा, पिपेट पे ना एक लाइन होती है, अगर उस लाइन तक पिपेट आउट करते हो ना तो आपका 10 ml क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसको कोनिकल फ्लास्क में आपको ट्रांसफर कर लेना है। जैसे आप ट्रांसफर करोगे 2 से 3 ड्रॉप आपको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालना है, जो कि आपको येलो ला के देगा, ठीक है, येलो कलर में ये लाके देगा, ठीक है, येलो कलर। और आपको क्या करना है, HCl के अगेंस्ट टाइट्रेशंस करना है। जैसे ही आपको ऑरेंज कलर मिलेगा तो आपको टाइट्रेशंस क्या कर देने, वहीं पे स्टॉप कर देने, ठीक है। चलो ओके, अगेन मुझे ये 12.4 पर ही मिला है, ठीक है। अगेन मुझे ये कितना मिला है, 12.4 पर ही मिला है। और जैसे मुझे 12.4 पे बच्चा मिला है तो अभी मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा कि मेरा जो सोल्यूशन है या फिर जो मेरी जो रीडिंग है, जो HCl की जो ब्यूरेट में फिल किया उसकी जो रीडिंग है 12.4, तो 2 बार मेरी 12.4 आ चुकी है, तो ये मेरा हो जाएगा CBR। चलो फटाफट में मेरे सामने जो बुक खुला है आप जिसमें देख सकते हैं, उसमें आपको क्या दिख रहा है कि पहला लिखा है सोल्यूशन इन ब्यूरेट, तो HCl, सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया था, यस Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। इंड पॉइंट क्या था, इंड पॉइंट क्या था, फटाफट बोलो, येलो टू ऑरेंज, ठीक है। ओके, अब आते फटाफट दूसरे टेबल के ऊपर जहां पे आपको पायलट रीडिंग कंफ्यूजन कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, पायलट रीडिंग क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्लियर कंसेप्ट बताऊंगा। देखो पायलट रीडिंग क्या होता है, मान लो आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन या फिर जो ब्यूरेट की जो रीडिंग है, मान लो 10.2 आती है, तो 10.2 किसके किसके बीच का रीडिंग है, 10 to 11, तो 10 to 11 लिख दो। दूसरी चीज, मान लो आपकी रीडिंग आ गई 11, तो 11 किसके किसके बीच की रीडिंग है, 11 to 12, वो लिख दो। मान लो आपकी रीडिंग आ गई 11.5, तो 11.5 किसके किसके बीच की रीडिंग है, 11 to 12, तो वो होता है आपका पायलट रीडिंग। उसके बाद है कि ब्यूरेट रीडिंग में आपको 3 ब्यूरेट रीडिंग लिखनी, तो मेरा आ रहा है 12.4, तो मैं लिखूंगा 12.4, 12.4, 12.4। इनिशियल 0 डिफरेंस, जैसे आप 0 में से 12.4 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12.4। CBR क्या होगा, 12.4, क्योंकि मुझे 12.4 सब में मिला है। उसके बाद आप कैलकुलेशन देख सकते हो, सब जगह 12.4 को मैं पुट करूंगा एंड एट द एंड 1 डिवाइडेड बाय CBR लिखा है, वहां पे भी आप क्या पुट करोगे, 12.4। तो जैसे आप 1 को 12.4 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपको आंसर्स मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, वही आपका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ व्हाट, HCl। सबको समझ में आ गया? तो मैंने इस टाइट्रेशन की हेल्प से बच्चा, इस टाइट्रेशन की हेल्प से इस HCl की मोलरिटी फाइंड आउट कर दी, जो मुझे नहीं पता था। इस अननोन सॉल्यूशंस की मोलरिटी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बच्चा आपको सही में ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।